ये कहानी उस समय की है जब धरती पर देवी देवताओं का विचरण आम था। यह कहानी है राजकुमारी चारुमती और युवराज सत्यवान की, जिनके अटूट प्रेम ने एक ऐसे व्रत को जन्म दिया जिसे आज पूरी दुनिया करवा चौथ के नाम से जानती है। यह सिर्फ एक व्रत की कहानी नहीं, बल्कि एक श्राप, एक संघर्ष और एक पत्नी के विश्वास की विजय की गाथा है। अवंतिका का राज्य सूर्य की प्रथम किरणों में स्वर्ण की भांति दमकता था। यह केवल वैभव और समृद्धि का केंद्र नहीं, अपितु धर्म और न्याय का एक ऐसा जीवंत गढ़ था जहां की प्रजा अपने राजा को पिता और रानी को माता की भांति पूजती थी। नगर की सड़कें प्रतिदिन गंगाजल से धोई जाती और सायंकाल में प्रत्येक द्वार पर प्रज्वलित दीपक ऐसी आभा उत्पन्न करते मानो धरती पर नक्षत्रों का साम्राज्य उतर आया हो। यहां के निवासियों के हृदय में संतोष और होठों पर ईश्वर का नाम बसता था। अवंतिका की ख्याति दिग्दिगंत तक फैली थी और इस ख्याति के केंद्र में थी राजकुमारी चारुमती। उनका सौंदर्य केवल दैहिक नहीं था, वो उनके अंतर्मन की पवित्रता का प्रतिबिंब था। शास्त्र कहते थे कि विधाता ने उन्हें पूर्णिमा के चंद्रमा की 16 कलाओं से गढ़ा था और जब वो चलती तो ऐसा प्रतीत होता मानो श्वेत कमल स्वयं सरोवर में विहार कर रहा हो। उनके नेत्रों में एक ऐसी गहराई थी जिसमें ब्रह्मांड के रहस्य छिपे प्रतीत होते और उनकी वाणी में सरस्वती का वास था। उनका विवाह पड़ोसी राज्य सौराष्ट्र के युवराज सत्यवान से हुआ, जो अपने नाम के ही समान सत्य और पराक्रम की प्रतिमूर्ति थे। सत्यवान जितने वीर थे उतने ही करुणामय भी। उनकी भुजाओं में अदम्य बल था तो हृदय में प्रजा के लिए असीम प्रेम। चारुमती और सत्यवान का मिलन दो पवित्र नदियों के संगम की भांति था। उनका प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं था, वो आत्माओं का एक ऐसा गहरा अनुबंध था जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। जब वे साथ होते तो समय ठहर सा जाता। राजभवन के उद्यान में खिले पुष्प भी उनके प्रेम को देखकर और अधिक सुगंधित हो उठते। सत्यवान चारुमती की एक मुस्कान पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर रहते और चारुमती अपने पति की आंखों में झांककर उनके हृदय की प्रत्येक अनकही बात समझ जाती थी। उनका जीवन एक मधुर संगीत की भांति था जिसमें प्रत्येक सुर और ताल अपनी सही जगह पर था। अवंतिका और सौराष्ट्र के निवासी अपने युवराज और राजकुमारी की इस जोड़ी को देखकर ईश्वर को धन्यवाद देते, उनकी बलाई लेते और कामना करते कि इस प्रेम को किसी की दृष्टि न लगे। लेकिन नियति ने उनके भाग्य के पृष्ठ पर कुछ और ही लिख रखा था, एक ऐसी स्याही से जो सुख और समृद्धि के रंगों को धूमिल करने वाली थी। वो एक मनमोहक प्रभात थी। आकाश निर्मल था और मंद मंद बहती पवन पुष्पों की सुगंध से राजभवन के कक्षों को महका रही थी। युवराज सत्यवान ने आखेट पर जाने का निश्चय किया। यह उनका प्रिय व्यसन था, एक ऐसा माध्यम जिससे वो न केवल अपनी युद्ध कला को निखारते बल्कि प्रकृति के सान्निध्य में कुछ समय भी व्यतीत करते। चारुमती ने स्वयं अपने हाथों से उनके लिए वल्कल वस्त्र तैयार किए, उनके तरकश में बाण सजाए और मस्तक पर विजय का तिलक लगाया। जब वो सत्यवान को विदा कर रही थी तो उनके हृदय में एक अनजानी सी आशंका ने जन्म लिया। एक क्षण के लिए उनका हाथ कांप गया और माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। स्वामी, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आज मेरा मन कुछ व्याकुल है, क्या आपका आखेट पर जाना अति आवश्यक है? सत्यवान उनकी चिंता देखकर मुस्कुरा दिए। उन्होंने चारुमती का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे अपनी आंखों से लगाया। प्रिय, तुम व्यर्थ ही चिंतित हो रही हो, यह तो मेरा नित्य का क्रम है। मैं शीघ्र ही तुम्हारे लिए कोई अद्भुत उपहार लेकर लौटूंगा। उन्होंने चारुमती के अधरों पर एक स्नेहपूर्ण चुंबन अंकित किया और अपने श्रेष्ठ अश्व पवन वेग पर सवार होकर अपने चुनिंदा सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। चारुमती उन्हें तब तक देखती रही जब तक कि उनकी धूल उड़ाती अश्वसेना आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर भी उनके मन का भय शांत नहीं हुआ। एक अनिष्ट की छाया उनके हृदय पर मंडरा रही थी। जंगल का वातावरण प्रारंभ में अत्यंत सुखद था। पक्षियों का कलरव कानों में संगीत घोल रहा था और वृक्षों के झुरमुट से छनकर आती सूर्य की किरणें धरती पर सुंदर बना रही थी। सत्यवान और उनके सैनिकों ने कुछ छोटे वन्य पशुओं का शिकार किया, लेकिन युवराज की आंखें किसी असाधारण लक्ष्य की खोज में थी। तभी
सहसा उनकी दृष्टि पेड़ों के झुरमुट से निकलकर एक खुले मैदान में विचरते हुए एक हिरण पर पड़ी। वो कोई साधारण मृग नहीं था। उसका शरीर पिघले हुए सोने की भांति चमक रहा था। उसके सींग चांदी के बने प्रतीत होते थे और उसकी आंखों में मरकत मणि की थी। जब वो चौकड़ी भरता तो उसके खुरों से धूल नहीं अपितु नक्षत्रों की वर्षा होती प्रतीत होती। उसे देखते ही सत्यवान मंत्रमुग्ध हो गए। ऐसा मायावी जीव उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। उन्होंने अपने सैनिकों को वहीं रुकने का आदेश दिया और अकेले ही उस हिरण का पीछा करने का निश्चय किया। उनके मन में बस एक ही धुन सवार थी, इस अद्भुत जीव को पकड़कर चारुमती को उपहार में देना है। सत्यवान ने अपने अश्व पवनवेग को एड़ी लगाई और वायु से बातें करने लगे। वो मायावी हिरण भी अत्यंत तीव्र गति से भाग रहा था। कभी वो आंखों के सामने होता तो अगले ही पल घनी झाड़ियों में विलुप्त हो जाता। सत्यवान उसकी माया को समझ नहीं पा रहे थे। वो बस एक जुनून में उसका पीछा करते जा रहे थे। इस पीछा करने की धुन में उन्हें इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि वो अपने सैनिकों से कितना आगे निकल आए हैं और जंगल के किस हिस्से में प्रवेश कर चुके हैं। धीरे धीरे जंगल का स्वरूप बदलने लगा। परिचित वृक्षों के स्थान पर अब विशाल, प्राचीन और भयावह दिखने वाले वृक्ष थे, जिनकी शाखाएं एक दूसरे से मिलकर एक अंधेरी छत का निर्माण कर रही थी। सूर्य का प्रकाश भी इस घनाच्छन्न वनस्पति को भेदने में असमर्थ था। वातावरण में एक रहस्यमयी नीरवता व्याप्त हो गई थी, जिसे केवल उनके घोड़े की टापों की ध्वनि ही भंग कर रही थी। यह जंगल का निषिद्ध क्षेत्र था, एक ऐसा स्थान जहां मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी प्रवेश करने का साहस नहीं करते थे। यह महान और अत्यंत क्रोधी ऋषि भृगु की तपोभूमि थी। ऋषि भृगु अपनी सहस्रों वर्षों की तपस्या के लिए विख्यात थे और उससे भी अधिक अपने क्रोध के लिए। कहा जाता था कि जब वो क्रोधित होते थे तो त्रिलोक कांप उठते थे। वो मायावी हिरण सत्यवान को उसी स्थान पर ले आया जहां एक विशाल वटवृक्ष के नीचे ऋषि भृगु पद्मासन में बैठे गहन समाधि में लीन थे। उनके शरीर पर दीमकों ने बाबी बना ली थी और लताओं ने उनके शरीर को जकड़ लिया था। उनका शरीर निश्चल था, केवल उनकी सांसों का धीमा प्रवाह ही उनके जीवित होने का प्रमाण था। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वो इस धरती का हिस्सा न होकर स्वयं एक प्राचीन पर्वत का शिखर हो। जैसे ही सत्यवान उस स्थान पर पहुंचे, वो मायावी हिरण एक दिव्य प्रकाश में परिवर्तित होकर हवा में विलीन हो गया। उसका उद्देश्य पूरा हो चुका था। वो सत्यवान को नियति के उस बिंदु तक ले आया था जहां उनके जीवन की धारा बदलने वाली थी। हिरण के अचानक गायब हो जाने से सत्यवान चकित और किंचित क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और बिना सोचे समझे, केवल अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए, सामने वटवृक्ष की एक शाखा की ओर संधान कर दिया। बाण सनसनाता हुआ गया और उस मोटी शाखा से टकराया। टकराने की ध्वनि उस गहन शांति में ऐसी प्रतीत हुई जैसे ब्रह्मांड में कोई विस्फोट हो गया हो। वो शाखा टूटकर ठीक उस स्थान के पास गिरी जहां ऋषि भृगु तपस्या में लीन थे। इस आकस्मिक विघ्न ने ऋषि भृगु की सहस्रों वर्षों की समाधि को भंग कर दिया। जैसे किसी शांत ज्वालामुखी में अचानक विस्फोट हो गया हो, वैसे ही ऋषि के शरीर से क्रोध की एक प्रचंड ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वे आंखें किसी साधारण मनुष्य की नहीं थी। उनमें युगों युगों की तपस्या का तेज और ब्रह्मांडीय अग्नि धधक रही थी। उन आंखों की ज्वाला को देखकर सत्यवान का रक्त जम गया। उनका सारा अहंकार, सारा पराक्रम एक ही क्षण में पिघल कर बह गया। वो समझ गए थे कि उन्होंने अनजाने में कितना बड़ा अपराध कर दिया है। ऋषि भृगु की दृष्टि सत्यवान पर पड़ी, जो अभी भी हाथ में धनुष बाण लिए जड़वत खड़े थे। ऋषि का कंठ जब गरजा तो ऐसा लगा मानो आकाश फट पड़ा हो। कौन हो तुम, धृष्ट राजकुमार? किस दुस्साहस से तुमने मेरी तपस्या को भंग करने का अपराध किया है? क्या तुम नहीं जानते कि इस विघ्न से मैंने जो शक्तियां अर्जित की थी वे सब शून्य में विलीन हो गई हैं? तुमने मेरे वर्षों के परिश्रम को एक क्षण में नष्ट कर दिया है। सत्यवान भय से कांपते हुए अपने अश्व से उतरे और दौड़कर ऋषि के चरणों में गिर पड़े। उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, वो बस रोते हुए क्षमा की भीख मांग रहे थे। हे महर्षि, हे तपोधन, मुझसे अज्ञान में ये अपराध हो गया है।
मैं उस मायावी मृग का पीछा करते हुए यहां तक आ पहुंचा। मेरा उद्देश्य आपकी साधना में विघ्न डालना कदापि नहीं था। कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपका दास हूं। जो दंड आप देंगे मुझे स्वीकार होगा। सत्यवान के आंसुओं का ऋषि के क्रोधित हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनका मुख लाल हो चुका था और उनकी आंखों से मानो अग्नि की वर्षा हो रही थी। क्षमा? तुम क्षमा के योग्य नहीं हो राजकुमार। तुमने केवल मेरी तपस्या ही भंग नहीं की, तुमने ब्रह्मांड के संतुलन को भी बिगाड़ा है। राजसी सुखविलास में डूबे हुए तुम जैसे अहंकारी ये नहीं समझ सकते कि एक साधक को एकाग्रता के इस शिखर तक पहुंचने में कितने कल्प लग जाते हैं। अब तुम्हें अपने कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। ऋषि ने अपने कमंडल से थोड़ा जल अपनी हथेली पर लिया। उनके मंत्रोच्चार से वो जल दैवीय ऊर्जा से आवेशित हो गया। सत्यवान ने जब ये देखा तो उनका हृदय बैठने लगा। वो जानते थे कि अब श्राप अटल है। हे राजकुमार सत्यवान, ऋषि का स्वर वज्रपात की भांति गूंजा। तुमने मेरी वर्षों की साधना को भंग किया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से ठीक 1 वर्ष बाद, जब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का दिन आएगा और जैसे ही रात्रि में चंद्रमा का उदय होगा, तुम्हारे शरीर की सारी जीवन शक्ति वह चंद्रमा सोख लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारा यह बलिष्ठ शरीर प्राणहीन होकर धरती पर गिर पड़ेगा। यह श्राप नहीं था, यह मृत्यु का एक ऐसा अचूक फरमान था जिसे स्वयं विधाता भी नहीं बदल सकते थे। इन शब्दों को सुनते ही सत्यवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके कानों में ऋषि के शब्द किसी पिघले हुए शीशे की भांति उतर गए। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके हृदय को निकालकर अपने पैरों तले रौंद दिया हो। मृत्यु का भय और उससे भी कहीं अधिक चारुमती से बिछड़ने का विचार एक विषैले सर्प की भांति उनके मन मस्तिष्क में फैल गया। उन्होंने एक बार फिर ऋषि के चरणों को पकड़ लिया। नहीं महर्षि, ऐसा अनर्थ न करें, मुझ पर दया करें। मैंने अज्ञान में अपराध किया है, मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन ऐसी पीड़ादायक मृत्यु का दंड न दे। मेरी एक पत्नी है जो मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। उसका क्या होगा? मेरे राज्य का क्या होगा? कृपा करें भगवान। लेकिन ऋषि भृगु का हृदय अब पत्थर का हो चुका था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो सत्यवान का अस्तित्व ही उनके लिए समाप्त हो गया हो। मेरा श्राप अटल है, उसे कोई नहीं बदल सकता। अब जाओ यहां से और अपने गिने चुने दिन गिनना प्रारंभ कर दो। इतना कहकर ऋषि पुनः ध्यान में लीन हो गए और उनके चारों ओर पुनः वही गहन शांति छा गई। पर सत्यवान के लिए अब संसार का सारा संगीत समाप्त हो चुका था। उनके लिए अब केवल मृत्यु की भयावह खामोशी शेष थी। निराश, हताश और टूटे हुए हृदय के साथ सत्यवान अपने अश्व पर सवार हुए। उनकी चाल में अब वो पहले वाली स्फूर्ति नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो वो एक जीवित शव हो जो केवल अपनी अंतिम यात्रा की ओर बढ़ रहा हो। जिस जंगल से गुजरते हुए उन्हें आनंद की अनुभूति हुई थी, अब उसी जंगल का प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक पत्ता उन्हें अपनी मृत्यु का उपहास करता हुआ प्रतीत हो रहा था। पक्षियों का कलरव अब कानों में चुभ रहा था और हवा का स्पर्श भी सर्पदंश की भांति पीड़ा दे रहा था। जब वो महल के द्वार पर पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए सैनिक और दास दासियां खड़े थे, लेकिन सत्यवान को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी आंखें शून्य में ताक रही थी। उनके चेहरे पर छाई निराशा और मृत्यु की छाया को किसी ने नहीं पहचाना सिवाय एक व्यक्ति के, उनकी चारुमती। चारुमती अपने कक्ष की खिड़की से ही उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही उन्होंने सत्यवान को देखा, उनका हृदय किसी अनिष्ट की आशंका से कांप उठा। ये वो सत्यवान नहीं थे जिन्हें उन्होंने सुबह विदा किया था। उनके पति के चेहरे पर विजय का तेज नहीं, बल्कि पराजय की गहरी कालिमा थी। उनकी चाल में आत्मविश्वास नहीं, बल्कि एक असहनीय बोझ का भार था। जब सत्यवान कक्ष में प्रविष्ट हुए तो चारुमती दौड़कर उनके पास गई। स्वामी, क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या आखेट में कोई अनिष्ट हुआ? सत्यवान ने स्वयं को संभालने का बहुत प्रयास किया। वो अपनी प्रियतमा को इस भयानक सत्य से दुखी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने एक झूठी मुस्कान अपने होठों पर लाने का प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास अत्यंत दयनीय था। नहीं प्रिय, कुछ नहीं हुआ, बस आखेट की थकान है, उन्होंने कहा। लेकिन उनकी कांपती हुई आवाज और बुझी हुई आंखें
उनके शब्दों का साथ नहीं दे रही थी। उन्होंने चारुमती से आंखें चुरा ली, क्योंकि वो जानते थे कि यदि उन्होंने चारुमती की आंखों में झांका तो वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे और सारा रहस्य उगल देंगे। चारुमती उनके इस व्यवहार से और भी अधिक चिंतित हो गई। उन्होंने सत्यवान का हाथ अपने हाथों में लिया। उनका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। स्वामी, आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, चारुमती ने दृढ़ता से कहा। उनकी आवाज में प्रेम के साथ साथ अधिकार भी था। आपकी आंखें वो कहानी कह रही हैं जिसे आपके होंठ छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मैं इस योग्य भी नहीं कि आपके दुख में भागीदार बन सकूं? बताइए, किस पीड़ा ने आपके हृदय को इस तरह से भेद दिया है? सत्यवान निरुत्तर रहे। वो बस अपनी पत्नी को देखते रहे, उस चांद से सुंदर मुख को जिसे अब वो केवल 1 वर्ष तक ही देख सकते थे। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वो चारुमती को ये कष्ट नहीं देंगे। वो इस श्राप का बोझ अकेले ही उठाएंगे। लेकिन चारुमती भी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उन्होंने अपने पति की आंखों में आने वाले उस तूफान को पढ़ लिया था जो 1 वर्ष बाद उनके जीवन के आकाश में प्रलय लाने वाला था। उन्होंने देख लिया था कि उनके सौभाग्य के सूर्य पर एक श्राप की काली छाया मंडरा रही है। और उस दिन उस कक्ष में मौन की उन दीवारों के बीच एक पत्नी ने अपने पति के प्राणों को यमराज के पाश से छुड़ाने का अकल्पनीय संकल्प ले लिया था। भले ही सत्यवान ने उन्हें कुछ भी बताने से इनकार कर दिया हो। एक ऐसे संघर्ष की नींव रखी जा चुकी थी जिसमें प्रेम को नियति से, पतिव्रता धर्म को एक ऋषि के श्राप से और जीवन को स्वयं मृत्यु से टकराना था। ऋषि के श्राप के पश्चात सत्यवान का जीवन एक बुझते हुए दीपक की भांति हो गया था। दिन, सप्ताह और मास रेत की तरह उनकी मुट्ठी से फिसलते जा रहे थे और प्रत्येक ढलती हुई संध्या उन्हें उनकी निश्चित मृत्यु के एक और दिन समीप ले आती थी। उनका वह तेजस्वी मुख जिस पर कभी सूर्य का तेज विराजमान था, अब चिंता के बादलों से घिरा रहता। उनकी वे आंखें जिनमें कभी अवंतिका का भविष्य चमकता था, अब एक गहरे अज्ञात भय से शून्य हो चुकी थी। रात्रि में वह अक्सर चौंक कर जाग जाते, पसीने से लथपथ। उनके कानों में ऋषि भृगु के कठोर शब्द वज्र की भांति गूंज रहे होते। वो चारुमती के निश्चल सोते हुए मुख को देखते और उनका हृदय एक असहनीय पीड़ा से फट पड़ता। ये सौंदर्य, ये प्रेम, ये जीवन, सब कुछ उनसे छीन लिया जाएगा। इस विचार मात्र से उनकी आत्मा कांप उठती। उन्होंने स्वयं को राजकाज से विमुख कर लिया था। अब उन्हें सभाओं में रुचि नहीं थी, नहीं शस्त्रों के अभ्यास में। उनका प्रिय अश्व पवन वेग अस्तबल में हिनहिनाता रहता, अपने स्वामी के स्पर्श की प्रतीक्षा करता। लेकिन सत्यवान का मन अब आखेट और विहार से उचट चुका था। वो घंटों एकांत में बैठे रहते, शून्य में ताकते हुए, जैसे वो इस संसार में होते हुए भी इससे बहुत दूर जा चुके हों। चारुमती के लिए यह परिवर्तन देखना किसी निरंतर मृत्यु को देखने से कम नहीं था। वो अपने पति को तिल तिल कर मरते हुए देख रही थी और यह पीड़ा उनके लिए किसी भी विष से अधिक घातक थी। उन्होंने वो सब कुछ करने का प्रयास किया जिससे सत्यवान के मन को शांति मिल सके। वो उनके लिए मधुर संगीत का आयोजन करती, उनके प्रिय व्यंजन स्वयं बनाती, उन्हें उद्यानों में भ्रमण के लिए ले जाती। लेकिन सत्यवान की उपस्थिति केवल शारीरिक होती थी। उनकी आत्मा कहीं और भटक रही थी। चारुमती जब हंसने का प्रयास करती तो सत्यवान की आंखों में एक ऐसी करुणा देखती जो उनके हृदय को चीर देती। वो जानते थे कि वो अपने पति के शरीर के निकट है, पर उनकी आत्मा से कोसों दूर हो चुकी है। उन दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी, एक मौन की दीवार जिसे सत्यवान ने अपने रहस्य से बनाया था और जिसे चारुमती अपने प्रेम से तोड़ नहीं पा रही थी। वो रात्रि में जागती रहती, सत्यवान की अशांत नींद को देखती और ईश्वर से प्रार्थना करती कि वो उनके पति के इस असहनीय दुख का कारण प्रकट करे। एक पतिव्रता नारी का हृदय अपने पति के हृदय से जुड़ा होता है। सत्यवान के हृदय का प्रत्येक स्पंदन, प्रत्येक पीड़ा की लहर चारुमती अपने हृदय में अनुभव करती थी। वो जानती थी कि कोई बहुत बड़ी विपदा उन पर आने वाली है, एक ऐसा तूफान जो उनके सुख के संसार को उजाड़ने के लिए बढ़ रहा है। अंततः एक रात्रि धैर्य की सारी सीमाएं टूट गई। उस रात शरद पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था और उसकी शीतल चांदनी महल के कक्ष को अमृत से स्नान करा रही थी।
वही चंद्रमा जो कभी उनके प्रेम का साक्षी हुआ करता था, आज चारुमती को एक क्रूर उपहास की भांति प्रतीत हो रहा था। सत्यवान खिड़की के पास खड़े उसी चंद्रमा को निहार रहे थे। उनके चेहरे पर एक गहरी निराशा छाई हुई थी। चारुमती उनके पीछे आकर खड़ी हो गई। उन्होंने अपना हाथ सत्यवान के कंधे पर रखा। स्वामी, उनकी आवाज में आंसुओं की नमी थी। अब और नहीं, ये मौन मुझे हर पल मार रहा है। मैं आपकी पत्नी हूं, आपकी अर्धांगिनी। आपके सुख में मेरा अधिकार है, तो क्या आपके दुख पर मेरा कोई अधिकार नहीं? कौन सी पीड़ा है जो आपको भीतर ही भीतर इस तरह खोखला करती जा रही है? आप मुझसे कुछ भी मत छिपाइए। सत्यवान ने बिना मुड़े एक गहरी सांस ली। चारु, तुम नहीं समझोगी, ये एक ऐसा बोझ है जिसे केवल मैं ही उठा सकता हूं। उनका उत्तर चारुमती के हृदय में शूल की भांति चुभ गया। उस क्षण चारुमती ने वो किया जो एक पत्नी अपने अंतिम अस्त्र के रूप में करती है। वो उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई और उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर अपनी आंखों से लगा लिया। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। तो फिर मेरे इस प्रेम का क्या मोल है स्वामी? मेरे इस जीवन का क्या अर्थ है यदि मैं अपने पति के दुख का कारण भी न जान सकूं? यदि आप मुझे इस योग्य नहीं समझते तो मुझे मेरे प्राणों से मुक्त कर दीजिए, लेकिन इस प्रकार घुट घुट कर जीने के लिए विवश न करें। आज आपको हमारे प्रेम की सौगंध है, हमारे विवाह के समय लिए गए उन 7 वचनों की सौगंध है। आपको बताना ही होगा कि सत्य क्या है। प्रेम की सौगंध, ये एक ऐसा बंधन था जिसे तोड़ना सत्यवान के लिए अपनी मृत्यु को स्वीकार करने से भी अधिक कठिन था। चारुमती के आंसुओं और उनकी सौगंध ने उनके धैर्य के बांध को तोड़ दिया। वो भी वही भूमि पर बैठ गए और चारुमती को अपनी भुजाओं में भरकर किसी बालक की भांति फूट फूट कर रो पड़े। महीनों से उनके हृदय में दबा हुआ दुख, भय और पीड़ा का ज्वालामुखी फट पड़ा। उस चांदनी रात में सिसकियों और आंसुओं के बीच सत्यवान ने अपनी कहानी कहनी शुरू की। उन्होंने उस मायावी हिरण के सौंदर्य का वर्णन किया, उस निषिद्ध वन की भयावहता का चित्रण किया और ऋषि भृगु के क्रोध से प्रज्वलित उन नेत्रों का वृत्तांत सुनाया। और अंत में कांपते हुए होठों से उन्होंने उस श्राप के प्रत्येक शब्द को दोहराया। आज से ठीक 1 वर्ष बाद कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जैसे ही चंद्रोदय होगा, तुम्हारे शरीर की सारी जीवन शक्ति चंद्रमा सोख लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। प्रत्येक शब्द एक हथौड़े की भांति था जो चारुमती के हृदय पर प्रहार कर रहा था। जब सत्यवान ने अपनी बात समाप्त की तो कक्ष में एक भयावह शांति छा गई। सत्यवान ने डरते डरते चारुमती की ओर देखा। उन्हें लगा था कि वो इस भयानक सत्य को सुनकर मूर्छित हो जाएंगी या विलाप करने लगेंगी, लेकिन जो उन्होंने देखा उसने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। चारुमती के आंसू सूख चुके थे। उनका मुख जो भय और पीड़ा से पीला पड़ गया था, अब एक अलौकिक दृढ़ता से दमक रहा था। उनकी आंखों में दुख नहीं बल्कि एक संकल्प की अग्नि जल रही थी। वो धीरे से उठीं। उनकी चाल में अब कोई दुर्बलता नहीं थी। वो कक्ष के मध्य में जाकर खड़ी हुई और उनकी दृष्टि उस चंद्रमा पर स्थिर हो गई जो उनके पति का भविष्य का हत्यारा था। उनकी आवाज जब गूंजी तो वो किसी असहाय राजकुमारी की नहीं बल्कि एक योद्धा की आवाज थी जो युद्ध की घोषणा कर रही हो। नहीं, उन्होंने दृढ़ता से कहा, मैं इस विधान को स्वीकार नहीं करती। मैं नियति के इस निर्णय के सम्मुख शीश नहीं झुकाऊंगी। वो मुड़ी और सत्यवान की आंखों में आंखें डालकर बोली, सुनिए स्वामी, आपने बहुत दुख सह लिया। अब ये युद्ध मेरा है। मैं अपने पति को मृत्यु के देवता यमराज के हाथों से भी छीन लाऊंगी। श्राप का विधान यदि ऋषि ने लिखा है तो उस विधान को बदलने का मार्ग भी इस ब्रह्मांड में अवश्य ही कहीं न कहीं लिखा होगा और मैं उस मार्ग को खोज निकालूंगी, चाहे उसके लिए मुझे पाताल में ही क्यों न उतरना पड़े। चारुमती के इन शब्दों में एक ऐसी शक्ति थी, एक ऐसा अटूट विश्वास था कि एक क्षण के लिए सत्यवान अपना दुख भूल गए। उन्होंने अपनी पत्नी के इस नए दृढ़ संकल्पित रूप को देखा और उनके मन में महीनों बाद आशा की एक क्षीण किरण का उदय हुआ। वो नहीं जानते थे कि चारुमती ये असंभव कार्य कैसे करेंगी, पर वो ये जान गए थे कि वो अब इस युद्ध में अकेले नहीं हैं। उस रात के बाद अवंतिका के राजमहल ने चारुमती का एक सर्वथा भिन्न रूप देखा। वो अब कोमल भावनाओं वाली,
कला और संगीत में डूबी रहने वाली राजकुमारी नहीं थी। वह एक ऐसी तपस्विनी बन चुकी थी जिसका एकमात्र लक्ष्य अपने पति के प्राणों की रक्षा करना था। अगले ही दिन से उन्होंने अपनी खोज प्रारंभ कर दी। उन्होंने राज्य के सबसे बड़े ज्योतिषियों और खगोल शास्त्रियों की सभा बुलाई। उनके सामने श्राप की तिथि, नक्षत्र और समय का पूरा विवरण रखा गया। वे ज्ञानी पुरुष घंटों तक अपनी पोथियों के पन्ने पलटते रहे, नक्षत्रों की चाल का गहन अध्ययन करते रहे और गणित की जटिल गणनाओं में डूबे रहे। अंत में सभा के मुख्य ज्योतिषाचार्य ने दुखी मन से अपना सिर झुका लिया। राजकुमारी, उन्होंने कहा, सारे ग्रह और नक्षत्र उसी विधान की पुष्टि कर रहे हैं। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का वह दिन स्वयं चंद्रमा के प्रभाव में होगा और ऋषि के श्राप ने उस प्रभाव को आपके पति के लिए घातक बना दिया है। हमें इसका कोई भी तोड़ शास्त्रों में नहीं मिला। निराशा के इस प्रथम आघात ने चारुमती को विचलित नहीं किया। इसके बाद उन्होंने राज्य के कोने कोने से प्रकांड विद्वानों, वैदशास्त्रों के ज्ञाताओं और धर्म पंडितों को आमंत्रित किया। राज पुस्तकालय के द्वार खोल दिए गए। दिनों और रातों तक वहां ज्ञान की सरिता बहती रही। पुराणों की कथाओं, उपनिषदों के गूढ़ रहस्यों और धर्मसूत्रों के विधानों पर चर्चा होती रही। क्या किसी ऋषि का श्राप टाला जा सकता है? क्या कोई ऐसा यज्ञ, कोई ऐसा अनुष्ठान, कोई ऐसा मंत्र है जो इस विधान को बदल सके? विद्वानों ने अनेक उदाहरण दिए कैसे राजा दशरथ को श्रवण कुमार के पिता का श्राप भोगना पड़ा, कैसे देवराज इंद्र को गौतम ऋषि के श्राप का परिणाम भुगतना पड़ा। सभी चर्चाओं का एक ही सार निकला, ऋषि वचन ध्रुव। ऋषि का वचन ध्रुव तारे की भांति अटल होता है, उसे बदला नहीं जा सकता। सभी ने चारुमती को सांत्वना दी और यह परामर्श दिया कि वो नियति को स्वीकार कर ले और सत्यवान के अंतिम समय को यथासंभव सुखद बनाने का प्रयास करे। जब ज्ञान और तर्क के सारे मार्ग बंद हो गए तो चारुमती ने योग और तप की शक्ति का आश्रय लेने का निश्चय किया। उन्होंने राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया और साधारण तपस्विनी के वेश में हिमालय की कंदराओं में, घने जंगलों में और पवित्र नदियों के तटों पर तपस्या कर रहे महान साधकों और योगियों की खोज में निकल पड़ी। उन्होंने मीलों की पैदल यात्रा की, कांटों और पत्थरों की पीड़ा सही, भूख और प्यास को सहन किया। वो अनेक सिद्ध पुरुषों से मिली जिन्होंने अपनी तपस्या से अद्भुत शक्तियां अर्जित की थी। उन तपस्वियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से श्राप की सत्यता को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने चारुमती के पतिव्रत धर्म और उनके अदम्य साहस की प्रशंसा की। लेकिन जब उन्होंने श्राप को पलटने का उपाय पूछा तो सभी ने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। एक वृद्ध तपस्वी ने उन्हें समझाते हुए कहा, पुत्री, तुम प्रकृति के नियम को चुनौती दे रही हो। ऋषि भृगु का क्रोध साधारण नहीं, वो उनकी तपस्या की ऊर्जा का विस्फोट था। उस ऊर्जा से उत्पन्न हुए शब्द स्वयं एक विधान बन चुके हैं। उसे काटने का सामर्थ्य हमें से किसी में नहीं। नियति को स्वीकार करने में ही बुद्धिमानी है। हर दिशा से, हर द्वार से केवल निराशा और असफलता ही चारुमती के हाथ लगी। कोई भी उनकी सहायता करने में समर्थ नहीं था। एक साधारण स्त्री ऐसी स्थिति में टूटकर बिखर जाती, लेकिन चारुमती की आत्मा किसी और ही मिट्टी की बनी थी। जितनी अधिक उन्हें निराशा मिलती, उनका संकल्प उतना ही अधिक दृढ़ होता जाता। यदि इस धरती पर कोई मार्ग नहीं है तो वो देवलोक का द्वार खटखटाएंगी। जब सारे रास्ते बंद हो गए और वो पूरी तरह से हताश होकर अवंतिका के राज मंदिर में ईश्वर की प्रतिमा के सामने बैठी थी, तब उनके मन में सहसा एक नाम कौंधा, देवर्षि नारद। त्रिलोक विहारी, देवताओं और मनुष्यों के बीच संवाद के सेतु, जिनके लिए कोई भी रहस्य अज्ञात नहीं था। चारुमती ने अपनी सारी चेतना को एकत्रित किया, अपने पतिव्रत धर्म की सारी शक्ति को अपनी आत्मा में केंद्रित किया और सच्चे हृदय से देवर्षि नारद का स्मरण किया, उनका आह्वान किया। उनकी प्रार्थना केवल शब्दों का समूह नहीं थी, वो एक आत्मा की पुकार थी, एक प्रेम की गुहार थी जो ब्रह्मांड की सीमाओं को भेदने का सामर्थ्य रखती थी। और उनकी पुकार व्यर्थ नहीं गई। मंदिर का वातावरण सहसा एक दिव्य सुगंध से भर गया। घंटियां स्वयं ही बजने लगी और एक मधुर वीणा की ध्वनि गूंजने लगी। चारुमती ने आंखें खोली तो देखा कि उनके समक्ष श्वेत दाढ़ी और जटाओं वाले, हाथ में वीणा और करताल लिए, मुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ देवर्षि नारद खड़े थे।
उनके मुख से स्वतः ही नारायण नारायण का जाप निकल रहा था। चारुमती तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी। उठो पुत्री, नारद जी ने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा। तुम्हारे सतीत्व के तेज ने मुझे यहां आने के लिए विवश कर दिया है। मैं तुम्हारे दुख का कारण जानता हूं। चारुमती ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, हे देवर्षि, आप तो सर्वज्ञाता है। मैंने प्रत्येक द्वार खटखटाया, पर मुझे कहीं कोई मार्ग नहीं मिला। सब कहते हैं कि मेरे पति की मृत्यु निश्चित है। क्या मेरे प्रेम में इतनी भी शक्ति नहीं कि मैं उन्हें बचा सकूं? कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। नारद जी का मुख गंभीर हो गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली। पुत्री, इस संसार में तुमसे अधिक पतिव्रता और साहसी स्त्री कोई और नहीं है, किंतु जो ज्ञानी और तपस्वी कहते हैं वो सत्य है। ऋषि भृगु का श्राप अकाट्य है। तुम्हारे पति की मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर चारुमती का हृदय एक पल को बैठ गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कोई तो मार्ग होगा देवर्षि, कोई तो उपाय अवश्य होगा। नारद जी ने चारुमती की आंखों में झांका, उनकी अटूट श्रद्धा और संकल्प को परखा। फिर वो मुस्कुराए। हां, एक मार्ग है, उन्होंने कहा, किंतु वो मार्ग ज्ञान का नहीं, तर्क का नहीं और साधारण तप का भी नहीं। वो मार्ग सीधा मृत्यु के देवता यमराज को चुनौती देता है। वो मार्ग तप, त्याग और अटूट विश्वास का है। उस पर चलना तलवार की धार पर चलने से भी अधिक कठिन है और सफलता की कोई निश्चितता नहीं है। बोलो, क्या तुम उस मार्ग पर चलने का साहस कर सकती हो? नारद जी के इन शब्दों ने चारुमती के सामने एक नई, भयावह पर आशा की एक किरण से युक्त दिशा खोल दी। उन्होंने बिना एक क्षण भी सोचे अपने हाथ जोड़ लिए और दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूं देवर्षि। मैं अपने पति के लिए यमराज से भी युद्ध करूंगी। देवर्षि नारद की उपस्थिति से राजमंदिर का कण कण दिव्यता से भर गया था। उनकी वीणा के शांत हो चुके स्वरों की अनुगूंज अब भी वायु में तैर रही थी। चारुमती उनके चरणों के समीप भूमि पर बैठी थी। उनकी दृष्टि नारद जी के मुख पर स्थिर थी, जहां करुणा और ब्रह्मांडीय ज्ञान का सागर लहरा रहा था। उन्होंने अभी अभी एक ऐसे मार्ग पर चलने की सहमति दी थी जो सीधा मृत्यु को चुनौती देता था, और अब उनका हृदय उस अज्ञात पद के रहस्यों को जानने के लिए अधीर हो रहा था। नारद जी की रहस्यमयी मुस्कान किंचित गहरी हुई, जैसे वो चारुमती के मन के भीतर उठ रहे प्रत्येक विचार को पढ़ रहे हों। पुत्री, तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है, देवर्षि ने कहा। उनका स्वर शांत नदी की भांति गहरा था। किंतु जिस मार्ग के विषय में तुमने पूछा है वो केवल साहस से ही पार नहीं किया जा सकता। इसके लिए तुम्हें श्रद्धा, पवित्रता और अविचल संकल्प की आवश्यकता होगी। ये एक गुप्त व्रत है, एक ऐसा विधान जिसकी रचना स्वयं आदिशक्ति ने उस समय की थी जब उन्होंने महादेव को पाने के लिए कठोर तप किया था। इसका ज्ञान केवल कुछ देवियों और सिद्ध योगिनियों तक ही सीमित है, क्योंकि इसकी शक्ति इतनी प्रचंड है कि यदि कोई अयोग्य व्यक्ति इसे करने का प्रयास करे तो वो स्वयं भस्म हो सकता है। नारद जी क्षण भर को रुके। उन्होंने चारुमती की आंखों में झांक कर उसकी दृढ़ता को एक बार फिर परखा। वहां भय का लेश मात्र भी नहीं था, केवल एक अदम्य जिज्ञासा और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण था। संतोष की एक रेखा देवर्षि के मुख पर उभरी। उन्होंने आगे कहना प्रारंभ किया, यह व्रत तुम्हारे शरीर और आत्मा की अंतिम परीक्षा है। इसे करने के लिए तुम्हें कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, जिस दिन तुम्हारे पति के जीवन का अंतिम दिन निर्धारित है, सूर्योदय से पूर्व उठना होगा। उस दिन सूर्य की पहली किरण के पृथ्वी पर पड़ने से लेकर रात्रि में चंद्रमा के उदय होने तक तुम्हें निर्जला व्रत का पालन करना होगा। अन्न का एक दाना या जल की एक बूंद भी तुम्हारे कंठ से नीचे नहीं उतरनी चाहिए। उन्होंने समझाया, यह कोई साधारण उपवास नहीं पुत्री, यह शरीर को सुखाना नहीं, अपितु उसे तपाना है। जब तुम अपने शरीर को उसकी सबसे मौलिक आवश्यकता जल से वंचित करोगी तो तुम्हारे भीतर एक अग्नि प्रज्वलित होगी। यह तुम्हारी संकल्प शक्ति की अग्नि होगी। इसी अग्नि में तुम्हारी सारी शंकाएं, सारे भय और सारी दुर्बलताएं जलकर भस्म हो जाएंगी। तुम्हारा शरीर एक यज्ञ की वेदी बन जाएगा और तुम्हारी आत्मा उस यज्ञ की आहुति। जब तक तुम्हारा शरीर इस तप को सहन करने के योग्य नहीं होगा, तब तक तुम्हारी आत्मा उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को धारण नहीं कर सकेगी जो श्राप के विधान को पलटने के लिए आवश्यक है।
चारुमती ने प्रत्येक शब्द को अपनी आत्मा में अंकित कर लिया। निर्जला व्रत की कठोरता का विचार उन्हें भयभीत नहीं कर रहा था। अपने पति के जीवन के समक्ष उन्हें यह एक तुच्छ मूल्य प्रतीत हो रहा था। उन्होंने सिर झुकाकर नारद जी की आज्ञा को स्वीकार किया। अब इस व्रत के सबसे महत्वपूर्ण विधान को समझो। नारद जी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। इस व्रत की आत्मा एक मिट्टी के पात्र में बसती है, जिसे करवा कहते हैं। यह कोई साधारण पात्र नहीं है, यह स्वयं सृष्टि और तुम्हारे शरीर का प्रतीक है। उन्होंने अपने हाथ के संकेत से एक मायावी चित्र वायु में बनाया, जिसमें एक कुम्हार चाक पर मिट्टी को आकार दे रहा था। देखो पुत्री, जैसे ये शरीर पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है, उसी प्रकार यह करवा भी उन्हीं पंचतत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। जिस मिट्टी से तुम इस करवे का निर्माण करोगी वो पृथ्वी तत्व है, जो धैर्य, स्थिरता और आधार का प्रतीक है। तुम इस करवे को किसी साधारण कुम्हार से नहीं खरीदोगी, अपितु स्वयं किसी पवित्र नदी के तट से मिट्टी लाकर अपने हाथों से इसे आकार दोगी। जब तुम इसे बना रही होगी तो तुम केवल मिट्टी को नहीं, अपने भाग्य को गढ़ रही होगी। जब यह पात्र तैयार हो जाएगा तो तुम उसे अग्नि में तपाकर दृढ़ करोगी। यह अग्नि तत्व का प्रतीक है, जो तुम्हारे भीतर जल रही संकल्प की अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है। यही अग्नि उसे इतनी शक्ति देगी कि वह दिव्य ऊर्जा को धारण कर सके। उस करवे के भीतर का रिक्त स्थान आकाश तत्व है, चेतना का प्रतीक, जो अनंत संभावनाओं को स्वयं में समाहित करता है। और उसे बनाने की प्रक्रिया में जो वायु का स्पर्श होता है वो वायु तत्व है, प्राण का प्रतीक। नारद जी ने गंभीर स्वर में कहा, व्रत के दिन सूर्योदय के समय तुम इस करवे में पवित्र गंगा जल भरोगी। ये जल तत्व है जीवन और भावनाओं का प्रतीक। लेकिन ये जल अब साधारण जल नहीं रहेगा। जैसे ही तुम इसे करवे में भरोगी, ये तुम्हारी दिन भर की तपस्या, तुम्हारे पतिव्रत धर्म की शक्ति और तुम्हारे अटूट संकल्प की ऊर्जा से अभिमंत्रित होने लगेगा। सायंकाल तक यह जल एक ऐसे शक्तिशाली अमृत में परिवर्तित हो जाएगा, जिसमें एक मृत शरीर में भी प्राण फूंकने की क्षमता होगी। यह करवा तुम्हारा शरीर होगा और उसके भीतर का जल तुम्हारी आत्मा की शक्ति। इसे पूरे दिन तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु की भांति संभाल कर रखना होगा। चारुमती मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। उन्हें अब समझ आ रहा था कि यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सृष्टि के नियमों के साथ एक गहरा आध्यात्मिक संवाद था। उनके मन में एक प्रश्न उठा। हे देवर्षि, उन्होंने विनम्रता से पूछा, इस विधान में इतनी गोपनीयता क्यों है? और यदि यह इतना शक्तिशाली है तो इसका ज्ञान सभी को क्यों नहीं है? नारद जी मुस्कुराए। उत्तम प्रश्न पुत्री, इसका उत्तर भी इसके विधान में ही छिपा है। यह व्रत केवल उसी स्त्री के लिए फलीभूत होता है जिसका प्रेम निस्वार्थ हो, जिसकी श्रद्धा अटूट हो और जिसका संकल्प हिमालय की भांति अविचल हो। यह व्रत किसी वस्तु या पद की प्राप्ति के लिए नहीं किया जा सकता। यह केवल प्राणों की रक्षा के लिए, और वह भी तब जब नियति ने उन प्राणों का हरण करने का निश्चय कर लिया हो। यह प्रकृति के विधान के विरुद्ध एक युद्ध है, और ऐसा युद्ध केवल वही लड़ सकता है जिसकी आत्मा शुद्ध सोने की भांति हो। यदि यह ज्ञान साधारण लोगों के हाथ लग जाए तो वो इसका उपयोग अपनी तुच्छ इच्छाओं की पूर्ति के लिए करने लगेंगे, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसीलिए आदिशक्ति ने इसे गुप्त रखा है। नारद जी अब व्रत के सबसे रहस्यमयी और महत्वपूर्ण चरण पर आए। अब उस विधान को सुनो जो श्राप के केंद्र पर प्रहार करेगा। शाम को जब सूर्यास्त हो जाएगा और आकाश में चंद्रमा के उदय होने का समय होगा तो तुम्हें अपने महल की छत पर जाना होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें चंद्रमा को सीधे अपनी नग्न आंखों से नहीं देखना है। यह सुनकर चारुमती चकित रह गई। परंतु क्यों देवर्षि? उन्होंने पूछा। चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना तो कोई व्रत पूर्ण नहीं होता, और यदि मैं उसे देखूंगी ही नहीं तो अर्घ्य कैसे दूंगी? नारद जी ने समझाया, यही इस व्रत का रहस्य है पुत्री। तुम्हें श्राप के शब्दों को स्मरण करना होगा। ऋषि ने कहा था, जैसे ही चंद्रोदय होगा तुम्हारे शरीर की सारी जीवन शक्ति चंद्रमा सोख लेगा। उस रात्रि को चंद्रमा तुम्हारे पति के लिए अमृत का स्रोत नहीं बल्कि मृत्यु का दूत होगा। उसकी प्रत्येक किरण एक विष बुझे बाण की भांति होगी,
जो सत्यवान के प्राणों को हरने के लिए आएगी। यदि तुमने उस चंद्रमा को सीधे अपनी आंखों से देखा तो तुम्हारा पतिव्रत धर्म खंडित हो जाएगा, क्योंकि तुम अनजाने में ही अपने पति के हत्यारे को सम्मान दे रही होगी। तुम्हारा सीधा दृष्टि संपर्क चंद्रमा को सत्यवान तक पहुंचने का मार्ग प्रदान कर देगा। चारुमती ये सुनकर सिहर उठीं। ये विधान तो उनकी सोच से भी कहीं अधिक जटिल था। तो फिर उपाय क्या है देवर्षि? उपाय है एक छलनी। नारद जी ने कहा, तुम्हें पूजा की थाली में अन्य सामग्री के साथ एक छलनी भी रखनी होगी। जब चंद्रमा आकाश में अपनी पूरी आभा के साथ उदित हो जाए, तब तुम उस छलनी को अपने मुख के आगे करोगी और उसके सैकड़ों छिद्रों से चंद्रमा का दर्शन करोगी। उन्होंने इसके पीछे का गूढ़ रहस्य समझाते हुए कहा, पुत्री, किसी भी वस्तु या शक्ति का दोष उसकी एकाग्रता में निहित होता है। सूर्य की किरणें जब एक शीशे से केंद्रित होती हैं, तो वे अग्नि उत्पन्न कर सकती है, किंतु वही किरणें जब फैली होती है तो जीवन देती है। ठीक उसी प्रकार उस रात्रि का चंद्रमा अपनी पूरी शक्ति को एकाग्र करके सत्यवान पर प्रहार करना चाहेगा। यह छलनी उस एकाग्रता को भंग कर देगी। जब तुम इसके सैकड़ों छिद्रों से चंद्रमा को देखोगी तो उसकी घातक किरणों का हर एक दोष, हर एक श्राप का अंश उन छिद्रों में ही छन कर रह जाएगा। छलनी के पार से जो प्रकाश तुम तक पहुंचेगा वो श्राप की विषैली ऊर्जा से मुक्त होगा। वो केवल चंद्रमा की नैसर्गिक शीतलता और उसका अमृत होगा। इस प्रकार तुम चंद्रमा का दर्शन भी कर लोगी और श्राप के विधान को निष्प्रभावी भी कर दोगी। तुम विधान को तोड़ नहीं रही हो, तुम उसे अपनी बुद्धि और पवित्रता से झुका रही हो। चारुमती की आंखें विस्मय से फैल गई। कैसा अद्भुत और गूढ़ ज्ञान था ये। एक साधारण सी दिखने वाली छलनी में इतनी बड़ी शक्ति छिपी हो सकती है, ये उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब उन्हें इस व्रत की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण शर्त का इंतजार था। नारद जी ने कहा, जब तुम इस प्रकार से चंद्रमा का दर्शन कर लो तो उसी करवे के अभिमंत्रित जल से चंद्रमा को अर्घ्य देना। ये अर्घ्य उस शुद्ध और शीतल चंद्रमा के प्रति तुम्हारी कृतज्ञता होगी, न कि श्रापित चंद्रमा के प्रति। और अब अंतिम चरण, जो इस युद्ध का निर्णायक क्षण होगा। अर्घ्य देने के तुरंत बाद उसी छलनी को नीचे किए बिना तुम्हें उसी से अपने पति के मुख का दर्शन करना है। अपने पति का मुख? चारुमती ने आश्चर्य से दोहराया। हां, नारद जी ने दृढ़ता से कहा, जिस छलनी ने चंद्रमा के दोष को छानकर तुम्हें अमृत प्रदान किया, वही छलनी अब एक सुरक्षा कवच का कार्य करेगी। जब तुम उसके माध्यम से अपने पति को देखोगी तो तुम अपनी आंखों के द्वारा अपने सतीत्व की शक्ति, व्रत की ऊर्जा और चंद्रमा की शुद्ध शीतलता को अपने पति के शरीर में स्थापित कर दोगी। तुम उनके चारों ओर एक ऐसा अभेद्य कवच बना दोगी जिसे स्वयं यमराज के दूत भी भेद नहीं पाएंगे। तुम मृत्यु के विधान को मिटाकर उन पर जीवन का नया विधान लिख रही होगी। और व्रत का पारण? चारुमती ने कांपते स्वर में पूछा। जब तुम ये कर चुको, तब सत्यवान उसी करवे में बचे हुए अमृत जल को अपने हाथों से तुम्हें पिलाकर तुम्हारा व्रत तोड़ेंगे। ये इस विधान का अंतिम और सबसे शक्तिशाली प्रतीक होगा। जिस व्यक्ति को श्राप ने मृत्यु के लिए चुना था, वही व्यक्ति अपनी पत्नी को जीवन देने वाला जल प्रदान करेगा। यह नियति की पराजय और तुम्हारे प्रेम की विजय का जीवंत प्रमाण होगा। यदि तुमने ये सब कुछ ठीक उसी प्रकार कर लिया जैसा मैंने बताया है, बिना किसी शंका, बिना किसी त्रुटि के, तो तुम श्राप के विधान को पलटने में सफल हो जाओगी। तुम्हारे पति के प्राण बच जाएंगे। यह सुनकर चारुमती की आंखों से आशा के आंसू बह निकले। महीनों की निराशा, पीड़ा और अंधकार के बाद आज उन्हें एक स्पष्ट मार्ग दिखाई दिया था। एक ऐसा मार्ग जो अत्यंत कठिन था, जिसकी प्रत्येक शर्त एक अग्नि परीक्षा थी, लेकिन जिसके अंत में विजय की एक सुनिश्चित आशा थी। उन्होंने उठकर देवर्षि नारद को साष्टांग प्रणाम किया। हे देवर्षि, आपने मुझ पर असीम कृपा की है। आपने मुझे केवल मार्ग ही नहीं दिखाया, बल्कि उस पर चलने का संबल भी प्रदान किया है। मैं आपको वचन देती हूं कि मैं इस व्रत को पूरे विधान और अपनी संपूर्ण श्रद्धा के साथ पूर्ण करूंगी। नारद जी ने उन्हें उठाकर अपने हाथ उनके सिर पर रखे। तथास्तु पुत्री, तुम्हारा संकल्प ही तुम्हारी शक्ति है। अब मैं चलता हूं, पर मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। इतना कहकर देवर्षि ने अपनी वीणा उठाई, नारायण
नारायण का जाप किया और एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। उनके जाने के बाद भी मंदिर का कक्ष उनकी दिव्य उपस्थिति की सुगंध और उनकी वीणा के स्वरों से महकता रहा। चारुमती अकेली खड़ी थी, लेकिन अब वो असहाय नहीं थी। उनके हाथों में नियति से लड़ने का एक अमोघ अस्त्र आ गया था। उन्होंने अपनी हथेलियों को देखा। ये अब केवल एक राजकुमारी की कोमल हथेलियां नहीं थी। ये वो हाथ थे जो मिट्टी से भाग्य का करवा गढ़ने वाले थे, जो छलनी से मृत्यु के विधान को छानने वाले थे और जो अपने पति को यमराज के पाश से छीनकर वापस लाने वाले थे। उस दिन उस मंदिर में एक पत्नी ने अपनी सबसे बड़ी और सबसे कठिन यात्रा की तैयारी प्रारंभ कर दी। 1 वर्ष की लंबी और पीड़ादायक प्रतीक्षा के पश्चात अंततः वो दिन आ ही गया। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। नियति के विधान में ये युवराज सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन था। पूरी अवंतिका पर एक अज्ञात उदासी की चादर फैली हुई थी। आकाश में बादल नहीं थे, फिर भी सूर्य का प्रकाश तेजिन और पीला सा प्रतीत हो रहा था। पवन ने जैसे बहना ही बंद कर दिया था और वृक्षों के पत्ते भी स्थिर थे, मानो संपूर्ण प्रकृति ने किसी अनिष्ट की आशंका में अपनी सांसें रोक ली हों। राजभवन एक विशालकाय मकबरे की भांति मौन में डूबा हुआ था। दास दासियों के पैरों की आहट भी सुनाई नहीं देती थी। सभी भय और चिंता के बोझ तले दबे हुए थे। केवल एक ही व्यक्ति था जिसके हृदय में भय के स्थान पर एक युद्ध का संकल्प था, राजकुमारी चारुमती। वो ब्रह्मा मुहूर्त में ही जाग गई थी, उस समय जब रात्रि का अंधकार अभी पूरी तरह से छंटा नहीं था और उषा की लाली ने क्षितिज पर अपनी उपस्थिति भी दर्ज नहीं कराई थी। उन्होंने पवित्र यमुना के जल से स्नान किया, जो विशेष रूप से इस दिन के लिए मंगवाया गया था। शीतल जल का प्रत्येक स्पर्श उनके शरीर को नहीं, अपितु उनकी आत्मा को जागृत कर रहा था, उसे उस महानुष्ठान के लिए तैयार कर रहा था जिसकी पूर्णाहुति पर उनके पति का जीवन टिका हुआ था। स्नान के पश्चात उन्होंने उन रेशमी भारी वस्त्रों और आभूषणों का त्याग कर दिया जो एक राजकुमारी की पहचान थे। आज उन्होंने एक साधिका के समान गेरुए रंग की सूती साड़ी धारण की। उनका मुख किसी भी श्रृंगार से रहित था, किंतु उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज, एक ऐसी आभा थी जिसके समक्ष पूर्णिमा का चंद्रमा भी फीका पड़ जाए। ये उनके सतीत्व का तेज था, उनके संकल्प का तेज। वो पूजा गृह में प्रविष्ट हुई, जहां उन्होंने एक दिन पूर्व अपने हाथों से बनाए हुए मिट्टी के करवे को स्थापित किया था। वो करवा अब केवल मिट्टी का एक पात्र नहीं था, वो चारुमती के संकल्प और आशा का मूर्त रूप था। उन्होंने उसके समक्ष दीपक प्रज्वलित किया और फिर हाथ में कुश और जल लेकर उस महाव्रत का संकल्प लिया जिसका ज्ञान उन्हें स्वयं देवर्षि नारद ने दिया था। उनकी आंखें बंद थी और उनका स्वर स्थिर और दृढ़ था। हे सर्वव्यापी परमात्मा, हे मेरे समस्त पूर्वजों और इष्ट देवों, मैं अवंतिका की राजकुमारी चारुमती आज सूर्योदय से चंद्रोदय तक अपने पति युवराज सत्यवान के प्राणों की रक्षा और उनके दीर्घायुष्य के लिए ऋषि भृगु द्वारा दिए गए श्राप के निवारण हेतु ये निर्जला व्रत धारण करने का संकल्प लेती हूं। मैं अन्न जल का त्याग कर अपनी संपूर्ण श्रद्धा और शक्ति से इस व्रत को पूर्ण करूंगी। मेरे संकल्प को पूर्ण करने में मेरी सहायता करें। जब उन्होंने संकल्प का जल भूमि पर छोड़ा तो एक क्षण के लिए ऐसा प्रतीत हुआ मानो धरती ने भी कांपकर उनके इस असंभव प्रण का अनुमोदन किया हो। दिन का एक एक पहर जैसे एक एक युग के समान बीत रहा था। चारुमती पूजा गृह में पद्मासन में बैठी अपनी चेतना को ईश्वर के ध्यान में लीन करने का प्रयास कर रही थी। उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला थी और उनके होंठ निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे। यह केवल एक मंत्रोच्चार नहीं था, यह मृत्यु पर विजय पाने का एक आध्यात्मिक युद्ध था। प्रत्येक मंत्र के साथ वो अपने पति के चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच का निर्माण कर रही थी। किंतु यह साधना सरल नहीं थी। जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता गया, चारुमती के शरीर पर व्रत का प्रभाव दिखने लगा। पहले तो भूख की तीव्र अनुभूति हुई, जिसे उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से दबा दिया, लेकिन दोपहर होते होते प्यास एक विकराल दैत्य की भांति उन पर हावी होने लगी। उनका कंठ कांटों की तरह चुभने लगा था, जीवा तालू से चिपक रही थी और उनके शरीर का प्रत्येक अणु जल की एक एक बूंद के लिए चित्कार कर रहा था। उनका सिर चकराने लगा
और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। शारीरिक पीड़ा जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचने लगी तो उनका मन भी विचलित होने लगा। उनका ध्यान बार बार टूटकर सत्यवान की ओर चला जाता, जो अपने कक्ष में शैया पर लेटे हुए थे। पूरा दिन इसी संघर्ष में बीत गया और फिर वो समय आया जिसका सभी को भय था। सायंकाल जैसे ही सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ा और उसकी किरणें अपना स्वर्ण त्याग कर रक्तिम होने लगी, ऋषि के श्राप ने अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया। सत्यवान, जो दिन भर चारुमती के दिए हुए आत्मबल के कारण शांत थे, सहसा कांपने लगे। उन्होंने कहा कि उन्हें तीव्र शीत का अनुभव हो रहा है। यद्यपि कक्ष में कहीं से भी ठंडी हवा का प्रवेश नहीं हो रहा था। दासियों ने उन पर कई कंबल डाले, लेकिन उनकी कंपकंपी बंद नहीं हुई। धीरे धीरे उनका बलिष्ठ शरीर ठंडा पड़ने लगा, जैसे किसी ने उनके शरीर की सारी ऊष्मा को खींच लिया हो। उनकी त्वचा का रंग पीला पड़ गया और उनके सुंदर होठों पर एक नीली सी रेखा उभर आई। उनकी सांसें, जो कभी सिंह की गर्जना की भांति थी, अब अत्यंत धीमी और उखड़ी उखड़ी सी हो गई थी। वो अपनी आंखें खोलने का प्रयास करते, लेकिन उनकी पलकें जैसे शीशे की बनी हो, भारी होकर गिर पड़ती। चारुमती अपने पति की ये दशा देखकर भीतर तक हिल गई। उनका हृदय किसी की मुट्ठी में भींचे हुए फूल की भांति मसलने लगा। वो जानती थी कि यह श्राप का प्रभाव है, लेकिन ज्ञान और प्रेम की लड़ाई में प्रेम का पलड़ा भारी पड़ रहा था। उनका मन चीत्कार कर उठा, ये मैं क्या कर रही हूं? मेरा पति मेरे सामने प्राण त्याग रहा है और मैं यहां पत्थर की मूर्ति बनी बैठी हूं। शायद यह व्रत ही एक भ्रम है। मुझे सब कुछ छोड़कर उनकी सेवा करनी चाहिए। उनके अंतिम क्षणों में उनके पास रहना चाहिए। उनका धैर्य एक पतले धागे की भांति टूटने की कगार पर था, और जैसे ही उनके मन में संदेह के इस प्रथम बीज ने अंकुरन किया, ऋषि के श्राप की मायावी शक्ति, जो इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी, जागृत हो उठी और उसने अपना भयावह खेल प्रारंभ कर दिया। चारुमती के विचलित मन को उस माया ने अपना युद्ध क्षेत्र बना लिया। सहसा उन्हें पूजा गृह की दीवारें पारदर्शी होती हुई प्रतीत हुई। उन्हें सत्यवान का कक्ष स्पष्ट दिखाई देने लगा। उन्होंने देखा कि सत्यवान का शरीर अकड़ गया है, उनकी सांसें रुक गई हैं और उनके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। राजवैद्य ने उनकी नाड़ी टटोलकर निराशा में सिर हिला दिया है। महल में रुदन और कोलाहल मच गया है। दासियां अपनी छाती पीट पीट कर रो रही है। उन्होंने स्वयं को देखा एक विधवा के वेश में, सफेद वस्त्रों में लिपटी, अपने पति के निष्प्राण शरीर से लिपटकर विलाप करते हुए। यह दृश्य इतना जीवंत, इतना वास्तविक था कि चारुमती की आत्मा कांप उठी। वो चीख कर उस ओर भागने के लिए उठी नहीं थी कि उनके अंतर्मन से एक क्षीण सी आवाज आई, ये भ्रम है चारुमती, अपने संकल्प को स्मरण करो। उन्होंने बलपूर्वक अपनी आंखें बंद कर ली और पुनः महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगी। कुछ क्षणों के पश्चात जब उन्होंने आंखें खोली तो सब कुछ सामान्य था। पूजा गृह की दीवारें ठोस थी और बाहर से केवल एक गहन शांति का आभास हो रहा था। उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने आकाश में ध्रुव तारे की स्थिति को देखा, अन्य नक्षत्रों की गणना की। नहीं, यह चंद्रोदय का सही समय नहीं हो सकता। यह चंद्रमा भी उसी माया का एक छलावा है जो उन्हें समय से पूर्व व्रत तोड़ने के लिए उकसा रहा है, ताकि उनका संकल्प खंडित हो जाए। यह समझते ही वो नकली चंद्रमा एक धुएं के बादल में परिवर्तित होकर विलीन हो गया। चारुमती ने अपनी दूसरी परीक्षा भी पार कर ली थी, लेकिन इन निरंतर प्रहारों से उनका मन और शरीर अब थकने लगा था। माया ने अब अपना सबसे घातक और अंतिम अस्त्र चलाया, एक ऐसा अस्त्र जो किसी भी पत्नी के हृदय को भेद सकता था। दृश्य का भ्रम समाप्त हो गया, लेकिन अब चारुमती को अपने कानों में सत्यवान की अत्यंत पीड़ादायक और क्षीण आवाज सुनाई दी। वो आवाज उनके बहुत निकट से आ रही थी, जैसे सत्यवान उन्हीं के पास लेटे हुए हों। मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगता, बस एक बूंद जल। अपने हाथों से मुझे बस एक बूंद जल पिला दो। मैं शांति से मरना चाहता हूं। यह स्वर इतना करुण, इतना वास्तविक था कि चारुमती का हृदय विदीर्ण हो गया। यह उनकी परीक्षा की घड़ी थी, उनके प्रेम, उनके धैर्य और उनके संकल्प की अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा। एक और देवर्षि नारद का कठोर विधान था,
जो जल की एक बूंद भी ग्रहण करने की अनुमति नहीं देता था, और दूसरी ओर उनके प्राणप्रिय पति की अंतिम इच्छा थी। उनका मन और मस्तिष्क दो भागों में बंट गया। मैं क्या करूं? वो स्वयं से पूछने लगी। उनका मन बार बार टूट रहा था। क्या मेरा व्रत मेरे पति के अंतिम क्षणों के कष्ट से भी बड़ा है? यदि वो चले ही गए तो मैं इस जीवन का क्या करूंगी? मुझे उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। उनका हाथ यंत्रवत उस पवित्र करवे की ओर बढ़ा जिसमें उन्होंने अभिमंत्रित जल रखा था। उनकी उंगलियां कांप रही थी और उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। वह उस पात्र को उठाकर सत्यवान के कक्ष की ओर जाने के लिए उद्यत हुई। वो मायावी स्वर अब और भी तीव्र हो गया था। आओ चारुमती, देर मत करो, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस करवे को स्पर्श किया, उन्हें एक हल्का सा विद्युत का झटका लगा। यह उस जल की अभिमंत्रित ऊर्जा थी जो उन्हें उनके संकल्प का स्मरण करा रही थी। उसी एक क्षण में उनकी आंखों के सामने वो पूरा दृश्य घूम गया। ऋषि का श्राप, सत्यवान का भय, उनकी अपनी प्रतिज्ञा, ज्योतिषियों की निराशा और अंत में देवर्षि नारद के मुख पर विश्वास की वह चमक। उन्होंने स्वयं से कहा, नहीं, ये सत्यवान की आत्मा नहीं बोल सकती। मेरे स्वामी इतने दुर्बल नहीं हो सकते कि वो मुझे मेरे पद से विचलित करें। यह भी उसी श्राप की माया है जो मेरे प्रेम को मेरा सबसे बड़ा शत्रु बनाकर प्रस्तुत कर रही है। ये विचार आते ही उन्होंने उस करवे से अपना हाथ हटा लिया। उन्होंने अपनी दोनों आंखें कसकर बंद कर ली ताकि न कोई भ्रम उन्हें दिखे और न ही किसी मायावी दृश्य की ओर उनका ध्यान जाए। उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को ढक लिया ताकि वह पीड़ादायक आवाज उन तक न पहुंच सके। उन्होंने बाहरी संसार से अपना संपर्क पूरी तरह से तोड़ लिया। अब वो केवल अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतर गई। उनका मन बार बार टूट रहा था, बिखर रहा था, लेकिन हर बार वो उसे अपने संकल्प के धागे से पुनः जोड़ लेती। उन्होंने केवल अपने पति के उस स्वस्थ और तेजस्वी मुख का ध्यान किया जिसे वो बचाना चाहती थी। उन्होंने अपनी सारी चेतना, अपनी सारी शक्ति, अपनी आत्मा की प्रत्येक बूंद को एकत्रित कर केवल एक ही प्रार्थना में लगा दिया, हे ईश्वर, मेरे पति के प्राणों की रक्षा करो, मुझे शक्ति दो, मेरे संकल्प को डिगने मत दो। इस गहन और एकाग्र प्रार्थना में वो इतनी तल्लीन हो गई कि उन्हें अपने प्यासे कंठ, अपने थक चुके शरीर और बाहर के संसार का कोई ज्ञान ही नहीं रहा। मायावी शक्ति ने जब देखा कि इस स्त्री का संकल्प अब किसी भी भ्रम से तोड़ा नहीं जा सकता, तो उसने धीरे धीरे अपना प्रभाव समेटना शुरू कर दिया। वो मायावी स्वर शांत हो गया। राजभवन में पुनः वही गहन नीरवता छा गई। लेकिन अब इस नीरवता में प्रतीक्षा थी उस असली चंद्रमा के उदय की, जो आज हार और जीत का अंतिम निर्णय सुनाने वाला था। चारुमती आंखें बंद किए एक तपस्विनी की भांति निश्चल बैठी थी। एक ऐसी योद्धा जो अपने सबसे बड़े शत्रु, अपने ही मन के भय और संदेह पर विजय प्राप्त कर चुकी थी। मायावी शक्तियों के घोर प्रहार को अपने संकल्प के बल पर परास्त करने के पश्चात चारुमती एक गहन शांति में स्थिर हो चुकी थी। उनकी चेतना अब किसी बाहरी प्रलोभन या भय से परे केवल एक बिंदु पर केंद्रित थी, अपने पति के प्राण। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्हें अपने चारों ओर का वातावरण बदला हुआ सा प्रतीत हुआ। पूजा गृह में जल रहे दीपक की लौ अब और भी अधिक स्थिर और प्रखर हो गई थी, और उससे निकलता प्रकाश जैसे दीवारों पर स्वर्णिम आख्यान लिख रहा था। उन्हें अपने शरीर की कमजोरी या कंठ की शुष्कता का अब कोई अनुभव नहीं हो रहा था। वो एक ऐसे आध्यात्मिक आयाम में पहुंच चुकी थी जहां शारीरिक कष्टों का कोई अस्तित्व नहीं था। तभी कक्ष के द्वार पर एक भयभीत दासी का पीला चेहरा दिखाई दिया। उसने कांपते हुए स्वर में केवल इतना कहा, राजकुमारी जी, चंद्रमा उदित हो गया है। यह सुनते ही चारुमती धीरे से उठी। उनकी गति में कोई शीघ्रता नहीं थी, अपितु एक गहन गंभीरता और निश्चय था, जैसे कोई महान योद्धा अपने अंतिम युद्ध के लिए रणभूमि की ओर प्रस्थान कर रहा हो। उन्होंने अपनी पूजा की थाली को उठाया। उस थाली में रखा प्रत्येक पदार्थ उनके दिन भर के संघर्ष और तप का साक्षी था। एक और मिट्टी का वो पवित्र करवा था जिसके भीतर का जल अब साधारण जल न रहकर उनके सतीत्व की शक्ति से अभिमंत्रित एक जीवनदायी अमृत बन चुका था। उसके पास ही एक छोटा सा दीपक जल रहा था जिसकी अविचल लौ
चारुमती के अविचल विश्वास का प्रतीक थी। साथ में रखे थे कुछ पुष्प, मिष्ठान्न और सबसे महत्वपूर्ण वो साधारण सी दिखने वाली छलनी जो आज नियति का विधान बदलने वाली थी। थाली को अपने दोनों हाथों में संभाले चारुमती पूजा गृह से बाहर निकली। राजभवन के गलियारे जो दिन भर एक भयावह शांति में डूबे थे, अब आशा और भय की मिश्रित ऊर्जा से स्पंदित हो रहे थे। जहां जहां से वो गुजरती, राजपरिवार के सदस्य, मंत्री और दास दासियां श्रद्धा और विस्मय से उनके लिए मार्ग छोड़ देते। किसी के मुख में शब्द नहीं थे, सबकी आंखें केवल उस तपस्विनी राजकुमारी पर टिकी थी जो साक्षात मृत्यु से अपने पति को छीनने जा रही थी। छत पर जाने से पूर्व वो एक बार सत्यवान के कक्ष में गई। श्राप अब अपनी चरम सीमा पर था। सत्यवान का शरीर लगभग अचेत अवस्था में शैया पर पड़ा था। उनकी त्वचा बर्फ की भांति शीतल और मोम की तरह पीली पड़ चुकी थी। उनकी सांसें इतनी धीमी हो गई थी कि यदि कोई उनके मुख के आगे रेशम का एक धागा भी रखता तो शायद वो हिलता नहीं। उनकी आंखों की पुतलियां स्थिर हो चुकी थी। वो मृत्यु के द्वार पर नहीं, अपितु मृत्यु की दहरी को लगभग पार कर चुके थे। चारुमती ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। अपने पति के इस रूप को अपनी स्मृति में नहीं, अपितु अपनी आत्मा में धारण किया। यह उनके युद्ध का अंतिम कारण था। उन्होंने मन ही मन कहा, स्वामी, मैं बस अभी आई। और फिर वो दृढ़ कदमों से छत की ओर जाने वाली सीढ़ियां चढ़ने लगी। प्रत्येक सीढ़ी पर उनका एक ही संकल्प गूंज रहा था, विजय। राजमहल की छत उस रात्रि एक विशाल यज्ञशाला की भांति प्रतीत हो रही थी। वो बिल्कुल शांत और निर्जन थी। नीचे नगर का कोलाहल बहुत दूर किसी दूसरे लोक का संगीत लग रहा था। यहां केवल चारुमती थी और उनके सामने था उनका प्रतिपक्षी कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का वो श्रापित चंद्रमा। वो आकाश के मध्य में पहुंच चुका था, अपने पूर्ण आकार में, अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ। लेकिन आज उसकी चांदनी में वो शीतलता और अमृत नहीं था जिसके लिए वह जाना जाता था। आज उसकी किरणें चांदी की बनी उन तीक्ष्ण सुइयों की भांति थी जो सीधे सत्यवान के बचे खुचे प्राणों पर प्रहार कर रही थी। उसका प्रकाश क्रूर और निर्दयी था, जो हर वस्तु से उसकी ऊष्मा को सोख लेना चाहता था। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो ऋषि भृगु का सारा क्रोध उसी एक खगोलीय पिंड में समा गया हो। उस चंद्रमा की उपस्थिति इतनी भारी और भयावह थी कि कोई साधारण मनुष्य उसे देखकर ही भय से मूर्छित हो जाता। चारुमती ने अपनी पूजा की थाली को एक निर्धारित स्थान पर रखा। उनके हाथ किंचित कांप रहे थे। ये कंपन भय का नहीं, अपितु उनके शरीर में प्रवाहित हो रही उस प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा का था जिसे उन्होंने दिन भर के तप से अर्जित किया था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर उस छलनी को अपने कांपते हाथों से उठाया। यह उनके जीवन का सबसे निर्णायक क्षण था। उन्होंने छलनी को अपनी आंखों के सामने किया और उसके पार उस विराट और मेनेसिंग चंद्रमा को देखा। और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वह क्रूर और एकाग्र चंद्रमा का बिंब जैसे ही छलनी के सैकड़ों छिद्रों से होकर गुजरा, वो बिखर गया। वह एक विराट शक्ति का पुंज न रहकर सैकड़ों कोमल और सौम्य प्रकाश बिंदुओं में परिवर्तित हो गया। उसकी किरणें अब घातक सुइयों की भांति नहीं, अपितु कमल के फूलों से झरती हुई ओस की बूंदों की भांति प्रतीत हो रही थी। उसका निर्दयी श्वेत प्रकाश अब स्निग्ध और दिव्य लग रहा था, जैसे किसी ने आकाश में करोड़ों हीरों का चूर्ण बिखेर दिया हो। छलनी के पार से आती हुई चांदनी में श्राप का लेश मात्र भी विष नहीं था। वो केवल शुद्ध, पवित्र और जीवनदायी अमृत था। चारुमती ने अनुभव किया कि उनके शरीर और आत्मा पर पड़ रहा वो भारी दबाव सहसा समाप्त हो गया है। एक असीम शांति और शीतलता ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया। उन्होंने अपने सबसे बड़े शत्रु को अपनी बुद्धि और पवित्रता के बल पर निरस्त कर दिया था। उनका हृदय अब आत्मविश्वास और श्रद्धा से भर चुका था। उन्होंने उसी छलनी को अपनी आंखों के सामने रखे हुए धीरे धीरे अपना मुख नीचे उस कक्ष की ओर घुमाया जहां उनके पति मृत्युशैया पर पड़े थे। छत के उस भाग से सत्यवान की शैया स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उन्होंने छलनी के उन्हीं पवित्र छिद्रों से अपने पति के निश्चेष्ट पड़े हुए शरीर को देखा। उनका मुख मृत्यु की छाया में लगभग अदृश्य हो चुका था,
लेकिन जैसे ही चारुमती की दृष्टि, जो अब उनके पतिव्रत धर्म की शक्ति और चंद्रमा के शुद्ध अमृत से आवेशित हो चुकी थी, सत्यवान के शरीर पर पड़ी, दूसरा और सबसे बड़ा चमत्कार होना प्रारंभ हुआ। जैसे सूखी और मृतप्राय धरती पर अमृत की पहली बूंद पड़ते ही उसमें जीवन का संचार हो जाता है, ठीक वही हुआ। सत्यवान के ठंडे पड़ चुके शरीर में सहसा एक हल्की सी सिहरन हुई। उनकी उंगलियों ने, जो घंटों से निश्चल थी, धीरे से हरकत की। उनके नीले पड़ चुके होठों पर धीरे धीरे रक्त की लालिमा लौटने लगी। उनकी सांस, जो लगभग रुक चुकी थी, एक गहरी लय के साथ पुनः प्रारंभ हो गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चारुमती अपनी आंखों से उस छलनी के माध्यम से अपने पुण्य और अपनी प्राणशक्ति का एक अंश अपने पति के शरीर में स्थानांतरित कर रही हूं। वो ऋषि के श्राप द्वारा लिखे गए मृत्यु के विधान को मिटा रही थी और उस पर अपने प्रेम और तप से जीवन का एक नया अध्याय लिख रही थी। ये देखकर चारुमती की आंखों से आनंद और कृतज्ञता के अश्रु बह निकले। अब उन्हें कोई संदेह नहीं था, वो जीत चुकी थी। उन्होंने छलनी को नीचे रखा और उस पवित्र करवे को अपने हाथों में उठाया। उन्होंने उस अभिमंत्रित जल से चंद्रमा को अर्घ्य दिया। जब जल की धारा करवे से निकलकर नीचे की ओर बही, तो चंद्रमा की अमृतमयी किरणों के स्पर्श से वो तरल चांदी की भांति चमक उठी। अर्घ्य देते हुए चारुमती ने ऊंचे और स्पष्ट स्वर में प्रार्थना की, जो केवल एक प्रार्थना नहीं अपितु एक विजय की घोषणा थी। हे चंद्रदेव, हे सोम, आप तो स्वयं महादेव के मस्तक पर विराजमान हैं। आप अंधकार में शीतलता और प्रकाश के दाता हैं। आप वनस्पतियों और औषधियों में जीवन का संचार करने वाले हैं। आप मेरे पति के प्राणों को हरने वाले नहीं हो सकते। यह आपके ऊपर ऋषि के श्राप का एक दोष था, एक कलंक था। मैंने आज अपने पतिव्रत धर्म, अपने सतीत्व की शक्ति और अपने इस कठोर व्रत के पुण्य से आपके उस प्रत्येक दोष को, प्रत्येक कलंक को छानकर दूर कर दिया है। अब आप श्राप की ऊर्जा से मुक्त है। अब आप केवल अमृत बरसाए, केवल जीवन प्रदान करें। मेरे पति को पूर्ण आरोग्य और दीर्घायु का वरदान दे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं चंद्रमा ने सिर झुकाकर उनकी इस घोषणा का अनुमोदन किया हो और उसकी चांदनी पहले से भी अधिक शीतल और जीवनदायिनी हो गई। इसके पश्चात चारुमती लगभग दौड़ती हुई नीचे सत्यवान के कक्ष में पहुंची। जब वो वहां पहुंची तो कक्ष का दृश्य बदल चुका था। सत्यवान अब अचेत नहीं थे। उन्होंने अपनी आंखें खोल दी थी और वो अपलक कक्ष की छत को देख रहे थे, जैसे ये समझने का प्रयास कर रहे हों कि वो कहाँ है। उनके शरीर में अब भी दुर्बलता थी, लेकिन मृत्यु की छाया उनके मुख से पूरी तरह से हट चुकी थी। राजवैद्य और परिवारजन जो उन्हें मृत मान चुके थे, इस चमत्कार को देखकर आश्चर्य से जड़वत हो गए थे। चारुमती सीधे अपने पति की शैया के पास गई। सत्यवान ने जब उन्हें देखा तो उनकी आंखों में पहचान की एक चमक उभरी और उनके सूखे होठों पर एक क्षीण सी मुस्कान आ गई। चारुमती के संकेत पर एक दासी ने सत्यवान को सहारा देकर थोड़ा सा बिठाया। फिर चारुमती ने वो पवित्र करवा उनके आगे कर दिया। सत्यवान ने अपने कांपते हुए किंतु अब गर्म हो चुके हाथों से उस करवे को पकड़ा। उन्होंने उस पात्र को अपनी पत्नी के होठों से लगाया, वही पत्नी जिसने उन्हें मृत्यु के मुख से वापस खींच लिया था। चारुमती ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने पति के हाथों से उस अभिमंत्रित जल को ग्रहण किया और जैसे ही जल की पहली बूंद उनके सूखे कंठ से नीचे उतरी, अंतिम और पूर्ण चमत्कार घटित हुआ। वो जल केवल उनकी प्यास नहीं बुझा रहा था, वो उस दिव्य अनुबंध पर अंतिम मुहर लगा रहा था जो उन्होंने नियति के साथ किया था। उस एक बूंद के साथ ही श्राप का बचा खुचा प्रभाव भी भस्म हो गया। उसी क्षण सत्यवान के शरीर में जैसे किसी ने सहस्त्रों हाथियों का बल भर दिया हो। उनकी सारी दुर्बलता समाप्त हो गई। वो किसी गहरी, बहुत गहरी नींद से जागे हुए व्यक्ति की भांति पूरी तरह से स्वस्थ होकर स्वयं ही उठकर बैठ गए। उनके चेहरे पर वही पुराना तेज, वही पराक्रम और वही जीवन की आभा लौट आई थी। उन्होंने आश्चर्य से अपने हाथों और शरीर को देखा और फिर अपनी जीवनदायिनी पत्नी चारुमती की ओर देखा। उनके मुख से जो पहला शब्द निकला वो था चारुमती। उस एक शब्द के साथ ही राजभवन में महीनों से छाया हुआ मृत्यु का सन्नाटा टूट गया। हर्ष और आनंद की एक ऐसी लहर दौड़ी
जिसने प्रत्येक व्यक्ति को अपने में डुबो दिया। चारों ओर शंख और घंटियों की ध्वनि होने लगी और राजकुमारी चारुमती की जय के नारों से आकाश गूंज उठा। एक पत्नी ने अपने प्रेम, विश्वास और अटूट संकल्प के बल पर नियति को झुका दिया था, एक ऋषि के अकाट्य श्राप को खंडित कर दिया था और स्वयं यमराज के हाथों से अपने पति के प्राणों को छीन लिया था। उस रात्रि जब पूरा अवंतिका राज्य दीपोत्सव मना रहा था, छत पर वो मिट्टी का करवा और वो साधारण सी छलनी रखी हुई थी, एक ऐसे असंभव युद्ध में विजय के प्रतीक, जिसमें शस्त्र नहीं अपितु श्रद्धा ही सबसे बड़ा हथियार सिद्ध हुई थी। जैसे ही सत्यवान के मुख से निकला वो एक शब्द चारुमती, महीनों से राजभवन पर छाई मृत्यु की काली छाया एक ही क्षण में सूर्योदय के प्रकाश से छिन्न भिन्न हो गई। वो केवल एक नाम का उच्चारण नहीं था, वो एक पुनर्जन्म की घोषणा थी, एक विजय का शंखनाद था। चारुमती के नेत्रों से बहती अविरल अश्रुधारा अब दुहक की नहीं, अपितु उस आनंद की थी जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। वो अपने पति से लिपट गई और उस आलिंगन में एक वर्ष का संताप, प्रत्येक पहर की पीड़ा, प्रत्येक क्षण का भय पिघलकर बह गया। सत्यवान ने भी उन्हें अपनी मजबूत भुजाओं में भर लिया। उन भुजाओं में अब मृत्यु की शीतलता नहीं, बल्कि जीवन की वही पुरानी ऊष्मा और शक्ति थी। उनका यह मिलन दो शरीरों का नहीं, अपितु दो आत्माओं का था, जो मृत्यु के सागर को पार करके एक दूसरे से पुनः मिली थी। कक्ष में उपस्थित हर व्यक्ति, जो एक क्षण पहले तक एक निश्चित मृत्यु का साक्षी बनकर पत्थर बना खड़ा था, इस अविश्वसनीय अकल्पनीय चमत्कार को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठा। राजवैद्य के हाथ से नाड़ीयंत्र छूटकर गिर गया। महारानी मां के मुख से एक आनंदमयी चीख निकल पड़ी और फिर पूरा कक्ष, पूरा राजभवन और कुछ ही क्षणों में पूरी अवंतिका नगरी हर्ष और उल्लास के गगन भेदी नारों से गूंज उठी। युवराज सत्यवान की जय, पतिव्रता राजकुमारी चारुमती की जय। लोगों ने अपने घरों से निकलकर दीपक जलाना प्रारंभ कर दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो दीपावली का पर्व समय से पूर्व ही आ गया हो। किंतु जिस कक्ष में यह अलौकिक घटना घटी थी, वहां इस मानवीय कोलाहल के बीच सहसा एक गहन, दिव्य और भारी शांति छाने लगी। आनंद के नारे कंठों में ही रुक गए, शंखों की ध्वनि वायु में ही विलीन हो गई। कक्ष में जल रहे सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश अचानक ही एक उससे भी कहीं अधिक तेजस्वी स्वर्णिम आभा के समक्ष फीका पड़ गया। वायु में पारिजात के पुष्पों की एक ऐसी दिव्य सुगंध फैल गई जो इस धरती की नहीं हो सकती थी। उस स्तब्ध शांति के बीच सबसे पहले वहां महर्षि भृगु प्रकट हुए। किंतु ये वो क्रोध और अग्नि से भरे हुए ऋषि नहीं थे जिन्होंने सत्यवान को श्राप दिया था। आज उनके मुख पर क्रोध का लेश मात्र भी नहीं था, अपितु एक गहरा आश्चर्य, एक गहन सम्मान और एक नवीन ज्ञान की प्राप्ति का भाव था। उनकी जटाएं साक्षात तपस्या की भांति थी और उनके नेत्रों में ब्रह्मांडों का ज्ञान समाया हुआ था। उन्होंने कक्ष में प्रवेश करते ही सत्यवान को नहीं देखा। उनकी दृष्टि सीधे चारुमती पर जाकर स्थिर हो गई, जैसे कोई खगोल शास्त्री किसी नए और सबसे तेजस्वी नक्षत्र को देख रहा हो। और इससे पहले कि कोई इस दिव्य उपस्थिति के प्रभाव से उबर पाता, वातावरण और भी अधिक गंभीर और शक्तिपूर्ण हो गया। कक्ष का तापमान सहसा गिर गया और प्रत्येक प्राणी ने अपनी आत्मा के भीतर एक ऐसे परम अधिकार और न्याय के विधान को अनुभव किया जिसके समक्ष सृष्टि का प्रत्येक कण नतमस्तक था। उस स्वर्णिम प्रकाश के मध्य से स्वयं धर्मराज, मृत्यु के देवता यमराज अपने महिष भैंसे पर आरूढ़ प्रकट हुए। उनका श्याम वर्ण रात्रि के गहनतम अंधकार से भी अधिक गहरा था। उनके मस्तक पर एक देदीप्यमान मुकुट था और उनके हाथों में उनका अचूक पाश, फंदा और दंड थे। किंतु उनके मुख पर वो निर्लिप्त भाव नहीं था जो वह किसी प्राणी के प्राण हरते समय रखते हैं। आज उनके मुख पर भी एक गहन विस्मय और एक प्रश्न चिन्ह था। वो यहां किसी के प्राण लेने नहीं आए थे, वो यहां उस शक्ति को देखने आए थे जिसने उनके विधान को, उनके पाश को एक प्राणी तक पहुंचने से रोक दिया था। उनके आगमन मात्र से सत्यवान सहित सभी उपस्थित जन भय और श्रद्धा से भूमि पर साष्टांग लेट गए। केवल चारुमती अपने स्थान पर हाथ जोड़े खड़ी रही। उनके मुख पर भय नहीं, अपितु एक निर्भीक श्रद्धा थी। सबसे पहले महर्षि भृगु का शांत और गंभीर स्वर
उस दिव्य नीरवता में गूंजा। उन्होंने चारुमती को संबोधित करते हुए कहा, हे देवी, उठो, आज तुमने मुझे पराजित कर दिया है। उनके स्वर में पराजय की ग्लानि नहीं, अपितु एक महान सत्य को स्वीकार करने का गौरव था। मैंने अपने तप के अहंकार और क्रोध के आवेश में एक विधान की रचना की थी। ऋषि का वचन प्रकृति का नियम बन जाता है, उसे देवता भी नहीं टाल सकते, ऐसा मेरा विश्वास था। मेरे श्राप ने ग्रहों की गति को, चंद्रमा की ऊर्जा को तुम्हारे पति का शत्रु बना दिया था। किंतु मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि एक मानवीय स्त्री के हृदय में स्थित निस्वार्थ प्रेम और अटूट श्रद्धा की शक्ति ग्रहों की गति से भी अधिक शक्तिशाली हो सकती है। तुम्हारा प्रेम कोई साधारण भावना नहीं, ये वो आदि शक्ति है जिससे स्वयं इस सृष्टि का सृजन हुआ है। तुमने उपवास से अपने शरीर को तपाकर उसे एक यज्ञ वेदी बनाया, अपने संकल्प से अपनी आत्मा को इतना शुद्ध किया कि वो स्वयं एक मंत्र बन गई, और अपने पतिव्रत धर्म से एक ऐसे अभेद्य कवच का निर्माण किया जिसे मेरा श्राप तो क्या, स्वयं त्रिकाल भी नहीं भेद सकता। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है। तुमने ये सिद्ध कर दिया है कि विधान से भी ऊपर विधान है, और वो है निस्वार्थ प्रेम का विधान। महर्षि भृगु ने अपनी अंजलि में जल लिया और सत्यवान पर छिड़कते हुए कहा, हे राजकुमार, मैं अपने शब्दों को वापस तो नहीं ले सकता क्योंकि वे ब्रह्मांड में अंकित हो चुके हैं, किंतु मैं उन्हें एक वरदान में परिवर्तित करता हूं। आज तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें जो नया जीवन दिया है वो पहले से भी अधिक यशस्वी और कीर्तिमान होगा। फिर वो चारुमती की ओर मुड़े, हे देवी, तुम्हारे इस महान तप और त्याग को ये संसार कभी विस्मृत नहीं करेगा। आज से तुम्हारे द्वारा किया गया ये महाव्रत एक अमर पहचान पाएगा। चूंकि तुमने मिट्टी के करवे को अपनी शक्ति का पात्र बनाया और ये दिव्य अनुष्ठान कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संपन्न किया, इसलिए आज से त्रिलोक में यह व्रत करवा चौथ के नाम से विख्यात होगा। यह केवल एक व्रत नहीं, अपितु एक पत्नी के प्रेम की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाएगा। जब महर्षि भृगु ने अपनी बात समाप्त की, तब स्वयं धर्मराज यम का मेघ गर्जन के समान गंभीर स्वर गूंजा। उन्होंने कहा, हे सती चारुमती, मैं धर्मराज हूं। मेरा कार्य सृष्टि में संतुलन बनाए रखना है। मैं कर्म और काल के विधान से बंधा हुआ हूं। महर्षि के श्राप और तुम्हारे पति की निर्धारित आयु के पूर्ण होने पर मेरे दूत और अंततः मैं स्वयं यहां उनके प्राणों का हरण करने के लिए उपस्थित था। यह मेरा कर्तव्य था, मेरा धर्म था। मेरे पास से आज तक कोई नहीं बच सका, किंतु आज प्रथम बार ऐसा हुआ है कि मेरे दूत तुम्हारे पति के चारों ओर बने तुम्हारे सतीत्व के कवच को भेद नहीं पाए। आज पहली बार मेरा पाश अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पूर्व ही शक्तिहीन हो गया। यमराज अपने वाहन से उतरे और चारुमती के समक्ष एक शासक के गौरव के साथ खड़े हुए। तुमने किसी विधान को तोड़ा नहीं है देवी, तुमने एक उच्चतर विधान की स्थापना की है। तुमने ये प्रमाणित कर दिया है कि जहां पति और पत्नी के बीच ऐसा निस्वार्थ और अटूट प्रेम होता है, वहां काल की गति भी शिथिल पड़ जाती है। मैं तुम्हारे इस सतीत्व के समक्ष नतमस्तक हूं। तुम्हारा यह कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं मृत्यु का देवता आज तुम्हें और तुम्हारे माध्यम से इस संसार की समस्त सौभाग्यवती स्त्रियों को एक वरदान देता हूं। उन्होंने अपना हाथ उठाकर घोषणा की, जो भी स्त्री इस करवा चौथ के दिन ठीक तुम्हारी ही तरह पूर्ण निष्ठा, अटूट विश्वास और अपने पति के प्रति निस्वार्थ प्रेम के साथ इस निर्जला व्रत का पालन करेगी और छलनी से चंद्रमा के दोषों को छानकर अपने पति के दीर्घायुष्य की कामना करेगी, मैं उसके पति के प्राण हरने के लिए कभी अपने दूत नहीं भेजूंगा। अकाल मृत्यु उसे कभी स्पर्श नहीं कर पाएगी। ऐसी प्रत्येक स्त्री को मेरी ओर से अखंड सौभाग्यवती भव का वरदान मिलेगा। उसका सुहाग तुम्हारे संकल्प की भांति ही अटल और अमर रहेगा। यह कहकर यमराज और महर्षि भृगु ने चारुमती और सत्यवान को अपने अंतिम आशीर्वाद दिए और जैसे प्रकट हुए थे वैसे ही उस दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। उनके जाने के बाद कक्ष में पुनः मानवीय चेतना लौट आई, किंतु अब किसी के मन में कोई संदेह या प्रश्न शेष नहीं था। वे सब एक ऐतिहासिक क्षण के, एक नए धर्म के जन्म के साक्षी बने थे। उस दिन के बाद से करवा चौथ का व्रत प्रत्येक सुहागिन स्त्री के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया। यह अब केवल चारुमती की कहानी नहीं रही, यह हर उस पत्नी की कहानी बन गई जो अपने पति से असीम प्रेम करती है। यह व्रत उसके पति की लंबी आयु
और सुरक्षा का एक वार्षिक संकल्प बन गया। सत्यवान और चारुमती ने कई वर्षों तक अवंतिका पर धर्म और प्रेम के साथ शासन किया और उनका जीवन इस व्रत की महिमा का जीवंत उदाहरण बना रहा। ये कथा हमें बताती है कि करवा चौथ केवल भूखे प्यासे रहने की एक परंपरा नहीं है, ये एक गहन आध्यात्मिक विज्ञान और दर्शन है। ये एक पत्नी के उस असीम प्रेम, उस अटूट विश्वास और उस अदम्य संकल्प शक्ति का जीवंत प्रमाण है जो भाग्य के लिखे को भी मिटा सकती है और नियति को भी एक नया मोड़ देने का सामर्थ्य रखती है। इस कथा का प्रत्येक प्रतीक एक गहरा अर्थ रखता है। वो मिट्टी का करवा हमें सिखाता है कि हमारा ये नश्वर शरीर भी यदि संकल्प की अग्नि में तपाया जाए तो दिव्य शक्तियों को धारण करने वाला पात्र बन सकता है। वो निर्जला उपवास हमें सिखाता है कि अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर विजय पाकर ही आत्मा की वास्तविक शक्ति को जागृत किया जा सकता है। और वो छलनी, वो इस व्रत का सबसे बड़ा प्रतीक है। वह केवल चंद्रमा के दोषों को नहीं छानती, वो एक पत्नी के उस विवेक का प्रतीक है जो अपने परिवार पर आने वाले जीवन के प्रत्येक संकट, प्रत्येक कष्ट और प्रत्येक नकारात्मकता को छानकर बाहर कर देती है और घर के भीतर केवल सुख, प्रेम, समृद्धि और आनंद को ही प्रवेश करने देती है। ये वो प्रेम का कवच है जो हर सुहागिन अपने पति के चारों ओर हर वर्ष बनाती है और जिसकी शक्ति के समक्ष स्वयं यमराज ने भी शीश झुका दिया था।